हाय दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार कुलदीप है और आज मैं आपको क्लास 10th साइंस क्लास 10th है जो सब्जेक्ट है साइंस है। आज मैं वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और क्लास 10th में सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है चैप्टर साइंस है जिसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखिए, पाचन तंत्र जैसे पाचन तंत्र क्या होता है कि जैसे जो कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं तो वो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है और उसका पाचन होता है। तो वो कैसे पाचन होता है, कैसे क्या होता है, आज हम लोग उसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मेरे दोस्तों, वीडियो पे बिल्कुल आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपको हर एक डाउट आपके साथ क्लियर कराएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम देखते हैं क्या क्या है वो चीज़ें, हर चीज़ देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को इसको मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो मेरे चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र और इसका इंग्लिश होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, इसका क्या होता है इंग्लिश होता है। तो मेरे दोस्तों देखिए, पाचन तंत्र क्या चीज है। पाचन तो हो गया जो हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं वो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है पच जाता है, उसको बोलते हैं पाचन। आखिर ये जो तंत्र है, तंत्र क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पाचन तंत्र हम लोग उस चीज को कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज है, तंत्र का मतलब है वो कई चीजों से मिलकर क्या होता है बना होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं तंत्र। जैसे आप लोग देखते हैं कि कंप्यूटर तो आप लोगों ने देखे होंगे। कंप्यूटर में क्या होता है वो कहते हैं इसको सिस्टम। कंप्यूटर को एक भाषा में कह देते हैं सिस्टम, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक पार्ट से नहीं, कंप्यूटर कई सारे पार्टों से मिलकर बना होता है। जैसे उसमें आपसे पहले आता है जो टीवी के आकार का होता है उसको बोलते हैं मॉनिटर। इसके बाद में लिखने वाला आता है, कीबोर्ड वो अलग से होता है। उसके बाद माउस आता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर हो गया और सीपीयू हो गया। ये सारी चीजें से मिलकर क्या बनता है एक प्रकार से सिस्टम बनता है। तो उसी प्रकार से जो ये है हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। जो हमारा पाचन है, पाचन हमारा जो भोजन जो कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो किस रास्ते से होकर वो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसको हम लोग देखते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले है पाचन तंत्र। हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र क्या चीज है। तो पाचन तंत्र इसका इंग्लिश होता है डाइजेशन सिस्टम। देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र किसको कहते हैं, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे जैसे अंग बहुत से सारे हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन क्या है केवल पाचन करने के लिए वैसे अंग, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंग भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उन सभी अंगों को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। अब भाई पाचन तंत्र में क्या है, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, सबसे पहले क्या आ गया दांत। दांत क्या करेंगे, दांत हमारा क्या करेगा खाना को कूचेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें दांत हमारा क्या करेगा। उसके बाद में उसमें लार मिलेगा। लार भाई ग्लैंड है, क्या है ग्लैंड। और ग्लैंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्रंथि। कई सारी ग्रंथियां हैं अपनी सलाइवा को छोड़ती हैं, लार में मिलता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, फिर इस खाना को क्या करते हैं निगल लेते हैं। और निगलने के बाद क्या होता है खाना हमारे शरीर के अंदर कई सारे पार्टों में जाता है और उसका क्या होता है पाचन होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो वही चीज देखिए दोस्तों, क्या वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जटिल पदार्थों को हम लोग सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। देखिए जटिल पदार्थ का मतलब क्या होता है, जटिल पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जैसे क्या है हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे दाल है, चावल है, सब्जी है, ठीक है। इन सारे चीजों को हम लोग खाते हैं, फल हो गया, सेब, संतरा, अनार हो गया, ये सारे जो हम लोग खाते हैं तो हमारा जो दांत है उनको उतने नहीं तोड़ पाता है जितना हमारा शरीर के अंदर जाने के बाद टूटता है। तो हम लोग खाते हैं तो दाल चावल को भी दांत से खाते हैं तो क्या होता है तोड़ता है, उसको तोड़ता है और तोड़ता है, हर चीज करता है, लेकिन वो जितना छोटा छोटा उसे होना चाहिए उतना छोटा छोटा वो नहीं हो पाता है। तो जब हम पूंछ काट के उसको छोटा करते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग निगल लेते हैं, और जब निगलते हैं तो शरीर के अंदर हमारे चला जाता है। फिर अंदर हमारी पाचन जो सिस्टम है वो अपने हिसाब से सबको क्या करता है उसे
पाचन कराता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। इनमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। लिखा है हमारा कि पाचन तंत्र के प्रकार, इसका अर्थ होता है टाइप ऑफ डाइजेशन सिस्टम। तो पाचन तंत्र के प्रकार, देखिए दोस्तों पाचन तंत्र जो है हमारा होता है दो प्रकार का। पाचन जो तंत्र होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो पाचन तंत्र है उसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोला जाता है, आहार नाल। और आहार नाल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, देखिए आहार नाल और इसका अंग्रेजी होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, देखिए यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यह हमारे मुख गुहा, देखिए मुख गुहा क्या है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले खाली जगह को हम लोग बोलते हैं गुहा। जैसे हमारा मुंह है, ठीक है, क्या है, मुंह है। मुंह को हम लोग खोलेंगे तो देखेंगे देखेंगे कि क्या है, इसके साथ क्या है, उसके अंदर कुछ खाली जगह है। भाई खाली जगह अगर नहीं होता तो क्या हम लोग खाना इसके अंदर डाल पाते, नहीं डाल पाते। तो खाली जगह को हम लोग बोलते हैं गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। और गुदा क्या चीज है, जहां से पाचन तंत्र एकदम से कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस द्वार को बोलते हैं गुदा। तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। फिर लिखा है आहार नाल के समय भोजन, पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। सही बात है। देखिए दोस्तों जब कुछ भी हम लोग खाना वाना खाते हैं तो जैसे खाना को क्या करते हैं, निगलते हैं, तो वो खाना क्या है, हमारे शरीर के आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र में ही वो घूमेगा, वही में उसका पाचन होगा। ठीक है, तो पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। फिर आगे लिखा है दोस्तों कि आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की जो लंबाई क्या होती है, 32 फीट होती है। यानी कि हमारा जो मुख गुहा है, मुख गुहा से गुदा तक, मुख गुहा से गुदा तक की जो आहार नाल यानी कि एक उसको इंग्लिश में कहते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। जो हमारा खाना होता है, हम जो खाना को जो मुंह से जो निकलते हैं तो ये हमारे आहार नाल में ही घूमता है और कहीं पर भोजन नहीं जाता है। आहार नाल में ही घूमता है और आहार नाल में इसका क्या होता है, पाचन होता है। देखिए दोस्तों आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। फिर दोस्तों देखिए आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से अंग आते हैं। आहार नाल के अंतर्गत जो होते हैं मुख गुहा। मुख गुहा भी मैंने आपको बता दिया है कि हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाले खाली जगह क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है ग्रास नली। ग्रास नली क्या आता है, भोजन ये जो है यहाँ तक यानी कि हमारे आमाशय से और मुख गुहा को जोड़ने वाली नली को बोलते हैं ग्रास नली। ये हो गया। उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय जो होता है सेब के आकार का होता है, वो आमाशय होता है। फिर उसके बाद में आता है छोटी आंत। छोटी आंत भी एक प्रकार से हमारा पाचन तंत्र का क्या है, अंग है। उसके बाद में आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत भी हमारे पाचन का क्या है, एक प्रकार से अंग है। फिर आता है मलाशय। मलाशय भी हमारे शरीर का एक प्रकार से पाचन तंत्र है। उसके बाद में फिर आता है गुदा द्वार, जहां पे पाचन तंत्र का एकदम लास्ट एंडिंग है। ठीक है, उसको बोलते हम लोग गुदा द्वार। तो ये हो गया दोस्तों आहार नाल। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। मुख या मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। मुख गुहा से ये प्रारंभ होता है और गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वार आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने इसका जो पाचन तंत्र के जो प्रकार है, पाचन तंत्र के प्रकार में हम लोगों ने आहार नाल को सीख लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी बताएंगे आपको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाचन ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों, पाचन ग्रंथि। तब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पाचन ग्रंथि। चलिए दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने जो पाचन तंत्र के प्रकार थे यानी कि टाइप ऑफ डाइजेशन सिस्टम, जो
उसका हमने एक पार्ट देख लिया था आहार नाल, आहार नाल देख लिया था। अब उसके बाद उसका दूसरा पार्ट आता है पाचक ग्रंथि। तो दोस्तों पाचक ग्रंथि भी हमारा जो है भोजन को पचाने में बहुत ही ज्यादा योगदान करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि पाचन ग्रंथि क्या क्या चीज है। तो पाचन ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, पाचन ग्रंथि है हमारा दूसरा पार्ट इसका। तो पाचन ग्रंथि इसका होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती हैं। ये ग्रंथियां क्या करती हैं? भोजन को पचाने वाली एंजाइमों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत अब आपका आ जाता है लार ग्रंथि। इसके अंतर्गत क्या आता है? लार ग्रंथि आता है। फिर इसके बाद में आपका आता है यकृत। यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर हमारा आता है। फिर आपका आता है पित्ताशय। क्या आता है? पित्ताशय आता है। फिर इसके बाद में अब आपका आता है अग्नाशय। क्या आता है? अग्नाशय। ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, पाचक इसमें कुछ पॉइंट लिखा है। नंबर 1 दिया गया है कि पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि पाचन की क्रिया हम लोग मुंह के अंदर ही तो भोजन को रखते हैं, और यहीं से क्या होता है? हमारे पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो पाचन की क्रिया हमारे मुख गुहा से क्या होती है? प्रारंभ होती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर है कि पाचन की क्रिया छोटी आंत से पूर्ण हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पाचन है, हमारा पूर्ण रूप से पाचन है हमारा भोजन, उसका कंप्लीटली हो जाता है हमारी छोटी आंत में ही। पाचन की क्रिया छोटी आंत से पूर्ण हो जाती है। जो पाचन की क्रिया हमारे क्या है? छोटी आंत से क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद में आता है बड़ी आंत। फिर लिखा है दूसरा कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो दोस्तों, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का केवल काम है जल का अवशोषण कर लेना। अगर दोस्तों जो बड़ी आंत हमारी है, अगर वो जल का अवशोषण नहीं करेगी, तो हमारा जो लेट्रिन होता है यानी कि काइल, उसको हम बोलते हैं काइल, और हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। वो क्या होगा? हमारा जो गीलापन रहेगा, क्या रहेगा? गीलापन रहेगा। अगर वो पानी का अवशोषण नहीं करेगी तो हमारा जो काइल है वो एकदम से ढीला रहेगा। उसमें क्या होगा कि उसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा पेट क्या हो गया? गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये इसी कारण होता है। यही इसीलिए जो हमारी बड़ी आंत होती है वो पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, जिससे क्या होता है? जो हमारा काइल है वो टाइट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार दोबारा वीडियो को स्किप करके देखिएगा। 100% मैं बता रहा हूँ, उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो देखिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो हम लोग देखा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखे थे। उसके बाद में देखा गया था कि पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था कि पाचन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते थे आहार नाल, और एक को कहते हैं पाचन ग्रंथि। ठीक है, ये 2 चीजें दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था। अब दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, तो खाना को हम लोग क्या करते हैं? थाली में खाना को लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी क्या करते हैं? बढ़िया से हाथ से उसको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद क्या करते हैं? हाथ में लेते हैं और खाना को कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भोजन को किसने स्टार्ट किया पाचन के लिए? तो सबसे पहले पाचन में क्या करते हैं? उसको दांत से क्या करते हैं? उसको दांत से बढ़िया से पूछते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, ताकि भोजन हमारा क्या है? छोटे छोटे रूप में टूट जाए। दोस्तों ये तो करते हैं। आगे तो देखते हैं अब हम लोग वो क्या क्या चीज हैं, कौन कौन से दांत हैं, दांत का नाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हर चीज दोस्तों आज हम लोग बढ़िया से डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मानव में दांत। ठीक है, देखिए दोस्तों, मानव के दांत, मानव के जो दोस्तों जो मानव के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्तों, सही सुने आपने, मानव के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम लिखा है आपका कृंतक, रदनक, अग्र चमड़क और चमड़क। कृंतक, रदनक, अग्र चमड़क और चमड़क। देखिए दोस्तों, कृंतक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। और रदनक को बोलते हैं केनाइन,
और अग्र चौड़क को बोलते हैं प्रीमोलर और चौड़क को बोलते हैं मोलर। दोस्तों ये है हमारे दांत के कैटेगरी। ये हमारे दांत जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क और चौड़क। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दोस्तों हैं हमारे दांत के नाम। ठीक है, अब तो देखते हैं हम लोग एक एक दांत के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि वो क्या है, उसको क्या कहते हैं और उसका काम क्या है हमारे शरीर, हमारे मुंह के अंदर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट नंबर पे लिखा है आपका कृंतक, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, इंसीजर। लिखा है कि यह सबसे आगे की दांत होती है। यह क्या होती है, सबसे आगे की दांत होती है। इसे नोज तीत भी कहते हैं, इसे हम लोग नोज तीत भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसे नोज तीत क्यों कहते हैं, जो ये हमारा नाक है, क्या है हमारा नाक है, ये जस्ट नाक के जो ये दिख रहा है दांत आपका, ये जस्ट नीचे होते हैं दांत, जब नीचे क्या होते हैं, होते हैं दांत, उसी को लोग बोलते हैं नोज तीत। यह सबसे आगे की दांत होती है, इसे लोग नोज तीत कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें कोई भी चीज अगर काटना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ से बगल लेकर काटेंगे, नहीं काटेंगे ना इधर काटेंगे, इसको सीधा लेकर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो काटेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा कृंतक दांत है वो क्या करता है, भोजन को काटने के काम में आता है। अब देखिए, जैसे हम लोग सेब खाते हैं, क्या खाते हैं, सेब खाते हैं। जब हम सेब को खाएंगे तो इधर अंदर लेके जाएंगे, तो सेब को काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे ना, ये सीधा ऐसे काटना है सेब को, नहीं काटते, इसी प्रकार से काटते हैं। तो यह भोजन को काटने के काम में आता है। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है, 4 + 4, यानी कि टोटल कितना हो गया, 8। मानव में 4 प्लस क्या होती है, 8 होता है। देखिए तो 4, देखिए 4 तो हो गया ऊपर, देखिए मानव ने एक बना दिया है ऊपर, एक बना दिया है नीचे, यानी कि ऊपर के लेयर में 16 दांत हैं और नीचे के लेयर में कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। यानी कि कह रहा है कि 4, तो जो 4 होते हैं हमारे इंसीजर, यानी कि कृंतक, जो कृंतक होते हैं 4 हमारे ऊपर होते हैं और 4 कितने होते हैं, नीचे होते हैं। तो 4 प्लस कितना हो गया, 8। तो हमारे कितने हो गए, 8 दांत होते हैं, कौन से, कृंतक, यानी कि जो होते हैं उसे इंसीजर। अब दोस्तों देखिए, इसको हम लोग अब दूसरा पार्ट हमारा आता है रत्नक, इसको बोलते हैं कैनाइन। इसको हम लोग ई तीत भी कहते हैं। कौन सा तीत कहते हैं, ई तीत भी कहते हैं। ये हमारा जस्ट आंख के नीचे होता है। क्या होता है, जस्ट हमारे आंख के नीचे होता है। दोस्तों इसे ई तीत भी कहते हैं। ये भोजन को छीनने फाड़ने का कार्य करते हैं। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 = 4 होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जो हमारा नुकीला वाला दांत क्या है, नुकीला वाला दांत जो होता है, नुकीला वाला दांत आपने पिक्चर में देखा होगा, तो डाइन होती है और उसको बोलते हैं चुड़ैल, भुतनी, उसका जो दांत ऊपर से निकलता है और नीचे से निकलता है, वही होता है आपका, क्या होता है, कैनाइन। क्या होता है आपका, कैनाइन होता है। उसी को लोग बोलते हैं रत्नक। दोस्तों समझिए हर चीज। तो कैनाइन इसे ई तीत भी, क्योंकि देखिए ये हमारे जो नेत्र है, यानी कि आंख, जस्ट हमारे आंख के नीचे ही होता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं ई तीत बोला जाता है। इसे ई तीत भी कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं और ये मांसाहारी जानवरों में, जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे जो जानवर होते हैं, इनके अंदर ये बहुत बड़े पाए जाते हैं। जो आपके ये जो कैनाइन होते हैं, ये बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 कितनी होती है, 4 होती है। ये हो गया दोस्तों आपका रत्नक, यानी कि कैनाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं अग्र चौड़क। अग्र चौड़क का इंग्लिश होता है प्रीमोलर। क्या होता है, प्रीमोलर होता है। लिखा है इसे चिक तीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, चिक तीत भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करती है। भोजन को चबाना, यानी कि भोजन हम ले मुंह में, अब उसको खूब बढ़िया से करेंगे, पीसेंगे। इसे चबाने का कार्य करती है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये बच्चों में क्या होता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 4 + 4 यानी कि 8 होती है। ये हो गया दोस्तों हमारा जो है अग्र चौड़क। इसके बाद में आता है चौड़क, इसको हम बोलते हैं मोलर। इसे विजडम तीत भी कहते हैं। विजडम तीत भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है।
व्यक्ष में इसकी संख्या 4 + 4 कितनी होती है? 8 होती है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे दांत के प्रकार। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया है दांत। अब कल हम आपको दोस्तों पढ़ाएंगे दांत। तो हो गया, दांत का काम क्या है? खाना को तोड़ना, तोड़ना, चीरना, फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। फिर इसके बाद में अब आपका आता है लार ग्रंथि। क्या आता है? लार ग्रंथि। अब दोस्तों अगले हम वीडियो में यानी कि कल अब आपको हम लोग पढ़ाएंगे लार ग्रंथि। हमारे जैसे दांत में पूछ काट कर दिया, चीर फाड़ दिया, तो भोजन में अब हमें मिलाना है लार ग्रंथि। जब लार ग्रंथि को हम लोग मिलाएंगे भोजन में, जब हम लोग अपने लार ग्रंथि को भोजन में मिलाएंगे, देखिए दांत ने क्या किया? दांत ने भोजन को चीर दिया, फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब उसके हम लोग जो भोजन को खाते हैं तो भोजन उतना शुद्ध रूप से नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं। तो बैक्टीरिया कीटाणु को मारने के लिए क्या होता है? इसमें हमारा जो लार है, मुंह में लार है, ये लार उसमें मिलता है ताकि जो बैक्टीरिया कीटाणु हैं खत्म हो जाए। और फिर जो हम लोग भोजन को निगलते हैं, फिर भोजन किस किस रास्ते जाता है, अब हम इसको आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों कल। तो प्लीज दोस्तों, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।